डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपीएस ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम आप सभी को एक्सीलेंट बुक की एक्सरसाइज 4A को सॉल्व कराते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है 4A में, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं उनको करेक्ट करो। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द न्यूज आर करेक्ट। द न्यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज है, इनिंग्स है या फिर किसी सब्जेक्ट के नाम है, इनका क्या होता है सिंगुलर नंबर में ये प्रयुक्त होते हैं और इनके साथ क्या होता है सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब दे रखी है, तो न्यूज के साथ क्या आएगी सिंगुलर वर्ब, तो द न्यूज इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा। सेकंड है, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। अब भाई आई कुड नॉट गेट गुड मार्क, मैंने अच्छे नंबर नहीं प्राप्त किए इन इंग्लिश में। तो भाई एक आध नंबर थोड़ी है भाई, अच्छे नंबर तो मार्क्स होगा ना कि मार्क। तो इसमें MARKS हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। थर्ड नंबर पे द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, पाप की कमाई। भाई कोई वैसे मजदूरी वगैरह होता, कोई पैसा वैसा कमाता तो यहाँ पे प्लूरल चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पाप की बात आ रही है, द वेजेज ऑफ सिन, पाप की कमाई, तो यहाँ पे क्या आएगी सिंगुलर वर्ब भी आएगी, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। फोर्थ नंबर पे है 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 10 शीप्स, शीप का कभी प्लूरल नहीं होता है, मतलब उसमें ऐसे ही ऐसे नहीं लगती है। अगर एक शीप है तो ए शीप हो जाएगा, और अगर 10 शीप है तो वर्ब तो प्लूरल आएगी, 10 शीप, शीप में से ऐसा हट जाएगा, बस यही करेक्ट होना, 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 5 नंबर पे दे रखा है द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, तो ये जो रिपेयर्स में एस दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। रिपेयर्स में से एस को हटाना है क्योंकि रिपेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो द हाउस इज अंडर रिपेयर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घर मरम्मत के लिए, घर की मरम्मत होनी है। नेक्स्ट 6 नंबर पे दे रखा है इट इज़ ए नाइस पोइट्री। पोइट्री भी क्या अनकाउंटेबल है, काव्य है, तो ए पोइट्री से कोई मतलब थोड़ी होता भाई, एक पोइट्री थोड़ी होगी, ए पोएम तो हो सकती है, ए पोम, तो यहाँ पे पोम काउंटेबल होता है, तो इट इज़ ए नाइस पोइट्री की जगह क्या हो जाएगा पोम, इट इज़ ए नाइस पोम। 7 नंबर पे दे रखा है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन में कभी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ये प्लूरल में कभी प्रयुक्त नहीं होता है। अगर इसको प्लूरल करना भी होगा तो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें से क्या हटाएंगे हम, एस को हटा देंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो राइट क्या हो जाएगा, योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर पर दे रखा है मम्प्स आर डेंजर्स, तो जो मम्प्स है वो क्या है, एक डिजीज है, इसके आगे आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट में दा लग जाएगा, तो द मम्प्स, और जो डिजीज है इसकी, ये बेशक इसके साथ एस लगा है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होती है, तो क्या हो जाएगा द मम्प्स, और इसके साथ क्या आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो द मम्प्स इज डेंजर्स। कंठमाला का रोग खतरनाक है, मम्प्स मीन्स क्या होता है, कंठमाला का रोग जो होता है उसको बोलते हैं मम्प्स। 9 नंबर पे दे रखा है आई साव 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने 3 हिरन देखे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, तो आई साव 3 डियर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा डियर है, सीप है, इनका प्लूरल नहीं होता, मतलब इनमें एस का यूज नहीं करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अगर ए डियर है, एक डियर है तो ए लगा देंगे, अगर 3 या 4 हैं तो 3 या 4 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या 3 है, तो आई सा 3 डियर, डियर में एस का यूज़ नहीं करते हैं, डियर है, सीप, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो आई सा 3 डियर हो जाएगा, डियर से एस हट के डियर हो जाएगा, आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट, इस तरह से ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर पे दे रखा है फुल मैनी फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन, तो फुल मैनी फ्लावर्स, तो फुल मैनी के साथ क्या होता है सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है फ्लावर्स, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे फ्लावर होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए इज, तो क्या हो जाएगा राइट, फुल मैनी फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत से फूलों में से कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको देखा नहीं जाता, जो भाई जिनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता और बिना ऑब्जर्व किए ही वो मुरझा जाते हैं। 11 नंबर पे दे रखा है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया,
कालिदास इज वन ऑफ द के बाद क्या है, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और उसके बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए। पोएट का क्या हो जाना चाहिए, पोइट्स। तो इसका सही क्या होगा, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर पे दे रखा है हिज पोइट्रीज आर मिस्टिक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पोइट्रीज है, पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इन सबका क्या प्लूरल में ये प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये सब क्या है सिंगुलर नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। पोइट्री का मतलब क्या हो गया, काव्य, तो इसका प्लूरल नहीं होता है, क्या होगा इसका सही, पोइट्री। हिज पोइट्री, POETRY, हिज पोइट्री इज मिस्टेक, उसका काव्य रहस्यमयी है। और पोइट्री के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो हिज पोइट्री इज मिस्टेक। नेक्स्ट दे रखा है सम थीप हैज एंटर्ड माई हाउस। कुछ चोर मेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो सम थीप नहीं होगा, थीप्स होगा, THIEVES, थीप्स। तो इसका जब थीप्स हो जाएगा तो जो वर्ब है इसके साथ वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सम थीप्स हैव एंटर्ड माई हाउस, कुछ चोर मेरे घर में घुस चुके हैं। तो यहाँ पे हैज का क्या हो जाएगा, हैव, और सम है, कुछ हैं, तो भाई एक चोर थोड़े ही है, तो ज़्यादा चोर हैं तो क्या हो जाएगा, थीप्स, THIEVES। और 14 नंबर पे दे रखा है ही बॉट 3 सॉप, उसने 3 साबुन खरीदे। तो यहाँ पे क्या हो जाए, सॉप का सॉप्स हो जाएगा, ही बॉट 3 सॉप्स। 15 नंबर पे दे रखा है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। फ्रॉम द मीजल दे रखा है, और जो मीजल्स जो डिजीज होती है, खसरा का जो रोग होता है, तो मीजल में हमेशा एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। इस तरह से ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीजल में क्या कर देंगे, हम एस का यूज कर देंगे, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। 16 देखते हैं द पुअर इज अनहैप्पी। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, अगर पुअर है तो पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, लेकिन पुअर से पहले जब हमने आर्टिकल लगा दिया द, तो क्या हो गया, गरीब लोग। जब पुअर है, रिच है, ब्लाइंड है, इनसे पहले आर्टिकल लगा दिए तो क्या हो जाता है, ये पुअर, द पुअर तो गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। तो यहाँ पे क्या पूरी जाति का बोध हो रहा है, द पुअर इज। तो यहाँ पे द पुअर गरीब लोग, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग दुखी हैं। नेक्स्ट है 17 पे माई ट्राउजर आर डर्टी। अब यहाँ पे ये ट्राउजर दे रखा है, तो आप लोगों ने देखा है ट्राउजर है और सीजर्स है, टंक्स है, जिनके 2 पार्ट होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल नाउंस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। वही ट्राउजर के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, तो क्या होगा, ट्राउजर्स। ये आपने पहले रूल में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा इसका सही, माई ट्राउजर्स, और वर्ब तो सही लगी है क्योंकि ट्राउजर्स है, सीजर्स है, इनके साथ वर्ब प्लूरल ही रखती है। तो बस क्या करना है आपको, ट्राउजर में एस लगा देंगे, ट्राउजर्स हो जाएगा। तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी, मेरा पाजामा गंदा है। 18 पे देखते हैं अशोक पेंसिल्स कलर इज़ रेड। यहाँ पर भी क्या हुआ है, डबल पॉजेसिव का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं, जो कलर है उसको पहले लाएंगे और कलर से पहले द लगाएंगे और ऑफ का यूज करेंगे। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज़ रेड, इस तरह से ये सही हो जाएगा। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज़ रेड, अशोक की पेंसिल का जो रंग है वो कैसा है, लाल है। 19 देखते हैं इज योर सीजर्स डन। यहाँ पर भी सीजर्स दे रखा है, तो सीजर्स है और फर्नीचर्स है, ट्राउजर्स है, ये क्या है, प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होते हैं, प्लूरल नाउंस की तरह ही इनका यूज होता है। तो इनके साथ क्या होती है, वर्ब भी प्लूरल आती है। तो यहाँ पे इस दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, आर योर सीजर्स डन। नेक्स्ट है 20 नंबर पर ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग। यहाँ भी क्या दे रखा है, जो द चेयर्स लेग, निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज दे रखा है, तो ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ चेयर, क्योंकि चेयर्स लेग रॉन्ग हो जाएगा। इसको अपॉस्ट्रोफी एस से इसका पजेशन नहीं बनाते हैं, इसको किससे करते हैं, ऑफ से इसको पजेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका,
ही हैज़ ब्रोकन द लेग ऑफ चेयर, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 पे दे रखा है डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। अब एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। तो एडवाइस का क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है, इसमें एस का यूज़ नहीं करते हैं, केवल एडवाइस होता है। तो सही क्या हो जाएगा, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट है 22 जिमनास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो ये जिमनास्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, जिमनास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जिमनास्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसा लगता है जैसे इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज होती है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका, जिमनास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, जिमनास्टिक्स हेल्थ के लिए गुड है। नेक्स्ट देखते हैं 23 पर, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। तो यहाँ पर कहाँ भाई गलती दे रखी है स्पेक्टिकल में, क्योंकि जो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, जो सीजर्स होते हैं, ट्राउजर्स हुए, इनमें क्या 2 पार्ट होते हैं, ऐसे नाउन्स जिनके 2 पार्ट होते हैं। सीजर्स के भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। स्पेक्टिकल्स में भी 2 ग्लास होते हैं, तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, इसमें एस का यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल में एस को हम ऐड कर देंगे, तो इसका करेक्ट क्या हो गया, ही नीड्स ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। 24 पे देखते हैं, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। ये भी हम अभी पहले बता चुके हैं कि एडवाइस में सलाह होती है और एडवाइस में एस का यूज़ नहीं होता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट 25 पे दे रखा है, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। अब यहाँ लाइट्स है और इधर साउंड्स है, दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। लाइट्स मीन्स प्रकाश होता है, साउंड मीन्स आवाज़। तो लाइट्स में से एस को हटाएंगे हम और इधर साउंड में से एस को हटाएंगे, तो इसका करेक्ट क्या हो गया, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर पर दे रखा है, ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। अब इसमें कहाँ गलती दे रखी है, फर्नीचर में जो एस दे रखा है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्नीचर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, इन नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। यदि हम बहुवचन के भाव को प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ शब्दों को ऐड करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे फर्नीचर का हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो किस तरह से सही करेंगे इसको, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन। पहले तो फर्नीचर में एस का यूज़ करते ही नहीं है, सीधा फर्नीचर लिखते हैं। और अगर बहुवचन का भाव प्रकट करना भी है तो क्या करेंगे, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, ऑल द आर्टिकल्स लगा देंगे, ठीक है, और आर सही हो जाएगा। वरना फर्नीचर को सिंगुलर ही प्रयुक्त करते हैं और इसके साथ क्या आता है, इज आता है। अब यहाँ पे ऑल लगा है तो हम क्या कर देंगे, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर पर, द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। यहाँ पे कहाँ मिस्टेक दे रखी है, जो वर्ब प्लूरल है वो सिंगुलर आएगी, मतलब यहाँ जो आर दे रखा है वहाँ पे क्या आएगा, इज। अब सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसलिए आएगी क्योंकि जो आर्टिकल है वो एक नाउन से पहले दे रखा है, कि पोइट से पहले दे रखा है, द पोइट एंड स्कॉलर इज आर डेड। तो यहाँ पे जब आर्टिकल एक नाउन से पहले दे रखा है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, द पोइट एंड स्कॉलर इज डेड हो जाएगा। यदि आर्टिकल जो होता है वो दोनों नाउन से पहले होता, मतलब पोइट से भी पहले आता और स्कॉलर से भी पहले आता, तो हम क्या करते, वर्ब प्लूरल ही लगाते, आर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल पोइट से पहले आया, स्कॉलर से पहले आया नहीं है, तो क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। यदि दोनों से पहले आर्टिकल आ जाता, द पोइट एंड द स्कॉलर, तो मतलब अर्थ ये हो जाता कि जो पोइट है वो स्कॉलर है, अलग अलग है। जब आर्टिकल एक से पहले आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोइट है वही स्कॉलर है, मतलब व्यक्ति एक ही है। और दोनों से पहले आ जाता आर्टिकल तो मतलब ये हो जाता पोइट अलग है, स्कॉलर अलग है, तो व्यक्ति 2 हो जाते, तो आर सही था। यहाँ पे क्या हुआ है कि पोइट से पहले आया है और स्कॉलर से पहले नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हो गया जो पोइट है वही स्कॉलर है, तो जो वर्ब है सिंगुलर आ जाएगी, द पोइट एंड स्कॉलर इज डेड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर पर, द कमेटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो कमेटी है, जूरी है, गवर्नमेंट है, ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो आप लोग रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत पढ़ चुके हो। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं यदि उनसे सामूहिक रूप का बोध हो
तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाते हैं तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। अब यहाँ पर हम अर्थ निकाल कर देखते हैं कि सामूहिक रूप का बोध हो रहा है या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित है। तो द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। समिति, कमेटी मीन्स क्या होती है? समिति ने अपने हित में ये निर्णय ले लिया है। द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन मतलब इस निर्णय पर पहुंच चुकी है इन देयर ओन इंटरेस्ट, अपनी स्वयं की रुचि से। तो भाई पूरी समिति ने एक मत होकर क्या हुआ? निर्णय ले लिया। भाई एट दिस डिसीजन पर, इस निर्णय पर पहुंच चुकी है। तो भाई क्या है यहाँ पे? सामूहिक रूप का बोध हो रहा है। तो वर्ब जो आई है यहाँ पर हैज आई है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है। द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो जब वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आई है तो यहाँ पे जो देयर दे रखा है वो भी तो वो सिंगुलर आना चाहिए, तो वो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट्स आना चाहिए। द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट। भाई जब वर्ब सिंगुलर आती है तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर आना चाहिए। द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट। भाई वर्ब अगर सिंगुलर होगी तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस तरह से। द कमेटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट। 29 नंबर पर द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जूरी है, गवर्नमेंट है, कमिटी है, ये क्या सा? कलेक्टिव नाउन है। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाती है तो क्या होता है? वर्ब प्लूरल आती है। अब यहाँ पे क्या है? जूरी क्या डिवाइडेड है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित है। भाई सभी जूरी में क्या पंचायत है? पंचायत 5 जजों के ग्रुप को ही तो वही जूरी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई? प्रत्येक जज का जो फैसला है, जो उनकी राय है, क्या डिवाइड है, अलग अलग है। तो क्या आएगी यहाँ पे? वर्ब सिंगुलर ना आके प्लूरल आएगी। जब डिवाइड है तो द जूरी वर हो जाएगी। बात की जगह क्या हो जाएगी? द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स, और जो इट्स लगा है वहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लूरल आएगा, देयर आ जाएगा। तो जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स की जगह देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जूरी अपनी राय में विभाजित थी और फैसले के अनुसार सहमत नहीं हो सकी। फैसले के अनुसार सहमत नहीं हो सकी तो मतलब डिवाइड थी, अलग अलग था, सबका मत, सबके विचार अलग अलग थे। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी। यदि सबकी राय एक होती तो वर्ब सिंगुलर आती, और यहाँ पर क्या हुआ है? सबकी राय अलग अलग है तो वर्ब प्लूरल आएगी। बाज की जगह वर्ब हो जाएगा और इट्स की जगह देयर हो जाएगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर पर, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। आवर रूम्स रूफ, हमारे कमरे की छत, लीक्स टपकती है, बैडली बुरी तरह से या फिर अत्यधिक, इन द रेनी सीजन बरसात में। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है? इसमें जो आवर रूम्स रूफ, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है वो इनकरेक्ट है। जब कोई भी निर्जीव चीज़ होती है, बेजानदार चीज़ें होती हैं तो और वो भी दिखाई दे रही होती हैं तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, पर जैसे बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑफ का यूज। तो जो रूम्स रूफ दे रखी है वो रॉन्ग है, कि जैसे कि टेबल की लेग्स, पेन का कैप, ये सब क्या है? बेजानदार चीज़ें हैं लेकिन हमें दिखाई दे रही हैं, तो इनका पजेसिव अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके नहीं बनाते हैं। क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? पहले द लगा देंगे। द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के ही चुके हैं आप लोगों को कि जैसे फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, पोइट्री है, सीनरी है, इनको प्लूरल में प्रयुक्त नहीं करते हैं, इनको सिंगुलर में ही इनका यूज होता है और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगती है। भाई प्लूरल का भाव प्रकट करेंगे तो कुछ और वर्ड्स को लगाना पड़ता है। जैसे फर्नीचर में अगर प्लूरल करते तो फाइन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लगाते, लेकिन इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इसमें क्या करेंगे? फर्नीचर में से एस हटा देंगे। फर्नीचर क्या होगा? सिंगुलर रूप में ही प्रयुक्त होता है तो इसमें से एस हटा देंगे और यहाँ आर की जगह क्या कर देंगे? इज।
तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। 32 नंबर पर दे रखा है आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट। आई गेव हर ए 10 रुपीज़ नोट। अब इसमें जो रुपीज़ दे रखा है वो रॉन्ग है। पहली बात तो नोट जो है नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कभी ऐसे ही एस ऐड नहीं करते हैं भाई, एडजेक्टिव कभी थोड़ी ही सिंगुलर प्लूरल होता है। तो 10 रुपी नोट हो जाएगा और वो 10 रुपी नोट, भाई ए दे रखा है तो केवल 1 रुपये का नोट है तो वैसे भी इसका रुपीज़ नहीं होगा। तो आई गेव हर ए 10 रुपी नोट हो जाएगा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भाई रुपीज़ में एस लगेगा ही नहीं। नोट नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ऐसे ही एस का यूज नहीं करते हैं। तो 10 रुपी नोट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई लाइक किड्स पोइट्रीज। ये भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि पोइट्रीज है, सीनरीज है, पोइट्री है, सीनरी है, इसमें क्या करते हैं हम आई ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। इनका प्लूरल, ये जो पोइट्री है, सीनरी है, इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं हम। क्या करते हैं, पोइट्री का पोइट्री रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, आई लाइक किड्स पोइट्री। पोइट्रीज नहीं, पोइट्री। पोइट्री मीन्स क्या होता है, काव्य। तो मैं क्या करता हूँ कि किड्स का, जो किड्स क्या है, एक पोइट का नाम है, तो मैं किड्स का काव्य पसंद करता हूँ या करती हूँ। 34 पे दे रखा है आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज। आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज। तो यहाँ पर क्या रॉन्ग है, यहाँ पे जो फिशेज दे रखा है वो रॉन्ग है क्योंकि फिश का भी प्लूरल नहीं होता है जब इनको हम कलेक्टिवली देखते हैं। अब भाई ये फिश को हम खा रहे हैं तो क्या वो दिखाई दे रही हैं कि एक फिश है, 2 फिश है, 3 फिश है, वो क्या है, कलेक्टिवली हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई एट ए लॉट ऑफ फिश। फिशेज नहीं होगा, फिश हो जाएगा। इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में दे रखा है 35 नंबर पे द पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। अभी आपने पढ़ा था द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड, पढ़ा था। तो क्या था वहाँ पे, एक जगह आर्टिकल दे रखा था तो इज बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्या है यहाँ दो नाउन दे रखे हैं और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दे रखा है। देखो पोइट से भी पहले आर्टिकल दे रखा है द, और स्कॉलर से भी पहले आर्टिकल द दे रखा है। तो ये क्या हो गए, दोनों लोग अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इज ना आकर यहाँ पर क्या आएगी, आर आएगी। द पोइट एंड द स्कॉलर आर डेड। यदि आर्टिकल एक से पहले रहता तो दोनों व्यक्ति एक ही होते, लेकिन दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है तो दोनों जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग, पोएट अलग है, स्कॉलर अलग है, और दोनों भाई डेड हो गए। तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। इसकी जगह क्या आएगा, आर। द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर भी यदि इन 35 सेंटेंसेस में से आप लोगों के लिए कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी रूल समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।